आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आपको किस उम्र में करना चाहिए, आज बात करते हैं। देखो, जब हम इंडिया में, हिंदुस्तान में बात करते हैं ना अपना घर खरीदने की, हम बहुत बार इमोशनल हो जाते हैं। हमें एडवाइस मिलती है कि अपना घर जल्द से जल्द खरीद लो। वैसे बात ठीक है, लेकिन जल्द से जल्द का मतलब क्या है, उसको आज थोड़ा डिसाइफर करते हैं। देखो, मैं मान के चलता हूँ, जब आप अपने घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आप अपने फाइनेंशियल्स थोड़े बहुत कैलकुलेट कर लिए होंगे। फाइनेंशियल्स मीन्स आपको पता है आपको अपनी डाउन पेमेंट देनी है, जितने भी 10% 15% जो भी आपको अपनी डाउन पेमेंट देनी है। उसके बाद जो उसकी EMI बनने वाली है, मोटा मोटा आपको कैलकुलेशंस पता है। हर 1 करोड़ की EMI पर, मतलब 1 करोड़ के लोन पर आपकी तकरीबन 80,000 की EMI बनेगी। अगर हम 20 साल का टेन्योर बात कर रहे हैं तो 80-90 हज़ार की आपकी EMI बनने वाली है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि वो सब तो आपने डिसाइड कर लिया है, देख लिया है कि कितनी क्षमता है, कितना बड़ा घर, कितना बड़ा फ्लैट आप परचेज़ करना चाहते हैं, वो आपने सब कैलकुलेशन कर लिए। लेकिन आज मैं एक दूसरे एंगल से आपसे बात करने वाला हूँ, फाइनेंशियल से ही दूसरे एंगल से आपसे बात करने वाला हूँ कि आप जब अपना घर परचेज़ करने की सोच रहे हैं तो क्या आप उसमें रहने के लिए उसको परचेज़ कर रहे हैं, या आपके पास फेयर फंड्स हैं और आप उसको एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के हिसाब से परचेज़ करने की सोच रहे हैं। तो आज क्योंकि मैं आपसे बात करने वाला हूँ किस एज में आपको ये करना चाहिए, तो ये दोनों केसेस में वो एज का क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है। तो पहली बात करते हैं स्टे के हिसाब से। मीन्स आप परचेज़ करना चाहते हैं अपना घर खुद वहाँ रहने के लिए। मुझे याद आती है इसमें अपने फ़ादर के बारे में। तो मेरे फादर ने अपना पहला घर जब परचेज़ किया तो वो 40 साल के थे और हम लोग तब अम्बाला मूव किए थे। मेरे फादर पहले जॉब में थे कुछ साल अपनी इंजीनियरिंग के बाद। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया अपना बिज़नेस सेटअप करने का। बिज़नेस उन्होंने अम्बाला में सेटअप किया। तो जब बिज़नेस को हो गए थे वहाँ पर 3-4 साल, तो तब उनको रियलाइज़ हुआ कि बिज़नेस में ही उनको रहना है और अम्बाला उनको शहर ठीक लग रहा था। उन्होंने कहा कुछ साल ज़रूर हम अम्बाला में ही होने वाले हैं। तो उन्होंने एक छोटे से घर में वहाँ पर इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट मीन्स परचेज़ किया खुद रहने के लिए। हाउसिंग बोर्ड का एक छोटा सा फ्लैट, इनफैक्ट पूरी पेमेंट तब भी नहीं रही होगी, तो उन्होंने एक डाउन पेमेंट की और हाउसिंग बोर्ड ही ऑप्शन प्रोवाइड करता था कुछ लोन्स की। तो उन्होंने वो लोन की ऑप्शन अवेल की और उसके बाद मंथली कुछ पेमेंट्स करते रहे और इस तरह से उन्होंने 40 साल में डिसाइड किया कि वो उस शहर में रहने वाले हैं और एक घर परचेज़ किया वहाँ पर कुछ साल ज़रूर रहने के लिए। तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको पता है, अगर अभी आप लेट्स से मिड 20s या लेट 20s में भी हैं, आज की डेट में आपको कोई बहुत श्योरिटी नहीं होगी आप जहाँ पर भी हैं आप कहाँ आगे मूव करने वाले हैं। मीन्स अगर दिल्ली गुड़गांव में हो सकता है कुछ अपॉर्चुनिटी बैंगलोर में आ जाए, अगर बैंगलोर में हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी मुंबई में आ जाए। इंडिया में कहीं ना कहीं आपको डिफरेंट डायरेक्शंस में अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं और आपको मूव करना पड़ सकता है। सो अनलेस आप बिल्कुल डिटर्मिन्ड हैं कि कुछ भी हो जाए, जिस शहर में आप हैं आपने डिसाइड कर लिया आप वहाँ से मूव करने ही नहीं वाले, तो आपको अभी मिड टू लेट 20s में अभी ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और एक और रीज़न, अगर आप शादी कर चुके हैं या शादी करने वाले हैं, मीन इफ यू रियली प्लान टू गेट मैरिड, देन देयर इज ऑल द मोर रीज़न फॉर यू नॉट टू बाय अ हाउस राइट नाउ। क्योंकि आपके जो भी स्पाउस होंगे वो भी कहीं ना कहीं प्रोफेशनली एम्प्लॉयड होंगे, या अगर कोई भी बिजनेस में है तो अब 2 लोग साथ में हो गए। तो कोई आदमी, अगर मान लीजिए अगर मैं दिल्ली NCR की बात करूँ, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, तो अगर आप लेट्स से शादी के बाद पर डिसाइड करते हैं कि आप लोग गुड़गांव में ही रहने वाले हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी जॉब नोएडा में आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, हो सकता है आप दोनों को ग्रेटर नोएडा में कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो उसके कारण जब आप अपने घर में इन्वेस्ट कर चुके होते हैं ना, कई बार इमोशनली बहुत मुश्किल हो जाता है वो डिसीजन से हटकर दोबारा मूव कर पाना। फिर मैं देखता हूँ यहाँ पे लोग लंबे लंबे अप डाउन करते हैं सुबह शाम। दैट मे नॉट बी द बेस्ट डिसीजन। तो आपको, अगर आप अपने रहने के लिए घर परचेज़ करने की बात कर रहे हैं, तो मैं कभी भी आपको एडवाइस नहीं करूँगा कि आप मिड टू लेट 20s में वो अपना डिसीजन लें। लेकिन अब दूसरी बात करते हैं कि आप घर परचेज़ करना चाह रहे हैं एक इन्वेस्टमेंट के लिए। देखो दोस्त, इन्वेस्टमेंट के लिए तो कोई एज वाला क्राइटेरिया नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपने अपनी ड्यू डिलिजेंस कर ली है कि आप फाइनेंशियली वो EMI पे कर सकते हैं कि नहीं पे कर सकते, तो उसके हिसाब से आप वो डिसीजन ले सकते हैं। सो आई वुड से लेट 20s इज़ अ गुड टाइम फॉर यू टू गेट इनटू एनी इन्वेस्टमेंट, जब आपकी एक रेकरिंग एक स्ट्रीम ऑफ इनकम आ चुकी है और आपको पता है कि धीरे धीरे प्रोफेशनली आप और ग्रो करने वाले हैं।
अगर शादी हो गई है, 2 इनकम स्ट्रीम्स आ गई हैं, तो आई एम श्योर लेट 20s to early 30s दैट्स अ प्रीटी गुड टाइम फॉर यू टू मेक एन इन्वेस्टमेंट इन अ हाउस प्योरली फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। और अगर जैसे मैंने आपसे फर्स्ट ऑप्शन बात की थी, अगर आप रहना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ा आपको डिले करना चाहिए। लेट 20s विल बी स्लाइटली अर्ली, तो आपको थोड़ा सा डिले करके वो डिसीजन लेना चाहिए। तो दोस्त, आज मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रहा था कि राइट एज क्या है आपको घर खरीदने के लिए। तो जब भी इस सवाल का जवाब अपने लिए ढूंढें, इसको 2 अलग अलग ऑप्शंस में आप ढूंढें कि आप रहना चाहते हैं या आप प्योरली इन्वेस्टमेंट पॉइंट से करना चाह रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज विकास बंसल साइनिंग ऑफ।